हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन फॉर्मूले होते हैं जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पर डिपेंडेंट होती है। वो फॉर्मूले मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और थर्ड अपने पास है कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इस एग्जांपल से अपन तीनों मेथड से करके देखेंगे और ये ध्यान में रखना कि अगर अपन तीनों मेथड से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो तीनों का आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूँ तो मैं पहला मेथड लेके चल रहा हूँ फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी फैक्टराइज मेथड यानी मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, यानी जो माइनस एक्स है इसके मेरे को दो टुकड़े करने हैं। तो अपने पास एक सिंपल तरीका होता है कि जो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो। ये अपने पास एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो यहाँ पे ये a है यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस a की मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कराऊंगा, c के साथ। अब c के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये चेक करना है अपने को कि कितना आया। जैसे मैं इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 6 की 2 के साथ मेरे पास आ रहे 12। अब -2 है तो -12 आ रहा है। अब मेरे को ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो माइनस एक्स के मैं दो टुकड़े करूं तो जिसका प्लस माइनस आए वो तो मेरे पास आ जाए -x यानी -1, और उसको मैं मल्टीप्लाई करने पे वो मेरे को दे दे -12। तो अपने पास 4 3 से 12 होता है और -4 + 3 होता है -1। तो अपने पास 6x स्क्वायर इसके टुकड़े करूं तो -4x, या मैं इसको लिख सकता हूँ +3x -4x इसलिए लिया क्योंकि अपने पास जो अक्ष है उसके साथ जो वैल्यू है वो माइनस की है, इसलिए अपने -4 लिया। तो मैं बड़ी वैल्यू में से यानी बड़ी वैल्यू के बाद साइन माइनस का है तो वो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा -2। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है तो मैं क्या ले लूँ 2x + 1 ये रहा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 तो आ गया x 2x + 1। कभी भी ध्यान में रखना जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, यानी कि जो 2x + 1 आया है जो मैं कॉमन लेके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो हमेशा सेम आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो सेम आ रही है तो आपका आंसर सही आ रहा है, अगर वो सेम नहीं आ रही है यानी आपका आंसर गलत आएगा। तो आप उसको चेक करिए कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है। तो मैं क्या करूंगा 2x + 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3x + 2 = 0। अब सिंपली अपने को करना है क्या है, एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। तो मैं क्या करूंगा 2x + 1 = 0 और 3x + 2 = 0। यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x की वैल्यू आएगी यानी रूट्स आएंगे x के वो हमेशा 2 आएंगे। अब मैं x = 2x = -1, एक तो वैल्यू अपने पास x की आ गई -1/2, यही इससे निकालूं 3x = -2, x = -2/3। यहाँ पे अपने पास x की दो वैल्यू आ गई। अब मैं चलता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। अपने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन कर लिया और अपनी वैल्यू आ गई यानी रूट्स आ गए अपने x = -1/2 और एक रूट है x = -2/3। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने से इससे पहले अपने पास एक फॉर्मूला आता है x = -b ± √b² - 4ac/2। x = -b ± √b² - 4ac। जैसे मैं इस इक्वेशन को लेके चलूं यानी कि 6x स्क्वायर -x -2, वही पहले मेरे पास a की वैल्यू कितनी है क्योंकि अपने पास a b c की वैल्यू चाहिए
तो अपने पास a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है x के साथ कितना है -1 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो जो a b c की वैल्यू अपने पास आई है मैं उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा x इज इक्वल टू -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 a मेरे पास है 6 c है -2 अपॉन 2 इंटू a है 6 x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 2 के साथ माइनस है और जो साइन आ रहा है बीच में वो भी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना आ गया 48, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 अपॉन 6 इंटू 2 12 1 प्लस माइनस 49 अपॉन 2। अब अपन ने पढ़ा है 40 अंडर रूट 49 का रूट होता है 7, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। अब इसके अंदर भी दो केस लगेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। प्लस माइनस साइन के लिए मैं पहले क्या लूंगा टेकिंग पॉजिटिव टर्म या पॉजिटिव साइन, मैं पॉजिटिव साइन लूंगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 12 8 अपॉन 12 कितना आ गया मेरे पास आंसर 2 अपॉन 3। अब मैं अगर नेगेटिव का साइन लूंगा, नेगेटिव का साइन लेता हूं तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 12, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है -6 अपॉन 12 कितना आ गया -1 अपॉन 2। मेरे पास x की वैल्यू -1 अपॉन 2 आ गई और मैं नेगेटिव का साइन लेने पे मेरे पास वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 2, जो कि अपन ने पहले फैक्टराइजेशन मेथड में जो आंसर निकाला था और क्वाड्रेटिक के अंदर जो आंसर निकाला है वो दोनों अपने सेम है। अब अपन ने दो मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अपन तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में क्या बोलते हैं ये मेथड कि जो एक्स स्क्वायर है उसको अकेला बनाना है, यानी जो एक्स स्क्वायर है उसको मेरे को केवल एक्स स्क्वायर ही रखना है, नहीं कि उसके साथ कोई वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा डिवाइड इक्वेशन बाई 6, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6 है, तो मैं इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा 6 से डिवाइड कर दूंगा। एक्स 6x स्क्वायर अपॉन 6 से माइनस x अपॉन 6 से -2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अपने पास ये है 6 से 6 कैंसिल, मेरे पास रहा x स्क्वायर माइनस x अपॉन 6 -2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर क्या बन गया अकेला बन गया। अब अपने को क्या करना है टेकिंग मिडिल टर्म लो एंड हाफ इट, उसका आधा कर दो, यानी कि मेरे पास मिडिल टर्म क्या है 1/6 -1/6 है, तो मैं 1/6 ही लूंगा, उसका आधा करूं, यानी क्या मेरे पास 1/6 है उसका हाफ करूं 1/2, कितना हो गया 1/12, ये आ गया मेरे पास। अब ये 1/12 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ सेकंड केस ये बोलता है कि जो मेरे पास हाफ करके आया उसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर, यानी स्क्वायर है, मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 1/12 का होल स्क्वायर होता है 1/44, यानी 144 आ गया मेरे पास। अब जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस x
इस 2 को इधर लेके चला जाऊं। अब भी मेरे पास एक सिंपल तरीका है, इसको जो मैंने लिखा है आया है 144, उसको मैं क्या करूंगा, सॉरी अपने को जो ये इक्वेशन लिखनी है वो ये लिखनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/6। मैं इस -2/6 को, यानी ये एक c की वैल्यू है और c होता है कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट टर्म को मैं 0 के उधर लेके चला जाऊं। अब मैं क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 6, जो मेरे पास ये स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, ऐड करना है मेरे को, यानी 144 इज इक्वल टू 2/6 प्लस 144। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 6 प्लस 144 आया, इसको केवल ये करना है कि मैंने स्क्वायर किसका किया था, 1/12 का स्क्वायर किया था। तो यहाँ पे पहले ये चेक करो कि जो एक्स के साथ है वो साइन किसका है, एक्स का साइन अपने पास माइनस का है, तो मैं लिख दूँ एक्स माइनस 1/12 का स्क्वायर किया था तो 1/12 लिख दिया, माइनस का बस इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, इधर सोल्व करते हैं। अब अपने पास इसको ऐड करें तो ऐड करने पे आ गया 294/864, 294 49, ये 144, ठीक है। अब इसको अपने को चेक करने के लिए कि भाई अपन ने जो ये लिखा है ये सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए अपने पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो गया, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 112 का होल स्क्वायर कर दूंगा, 112 का माइनस 2ab है, 2 इंटू a कितना मेरे पास x है, b कितना है 12, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस कितना आ गया x/6, यानी जो अपने पास ये इक्वेशन आई है वो यानी अपनी सही है, यानी अपने पास जो इसका होल स्क्वायर करके जो अपने पास इक्वेशन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 1/6 ऊपर वाली आनी चाहिए। अब अपन करें, अब मैं कर दूं x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/144, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट, अंडर रूट 49 का होता है 7, 14 प्लस माइनस 7 इसका होता है 12, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस 7/12 प्लस 1/12, सेम इसी में टेकिंग पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 7/12 प्लस 1/12, 12 8, आ गया आंसर 2/3, फिर टेकिंग नेगेटिव, साइन आ जाएगा मेरे पास 7/12, नेगेटिव का साइन ले लूँ, माइनस प्लस 1/12, यानी माइनस 7/12 बन गया, x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 प्लस 1 यानी माइनस 6/12, और मेरे पास आंसर आ गया -1/2। तो जो अपन ने तीनों मेथड से जो आंसर निकाले वो अपने सही हैं, ठीक, थैंक यू।